हम लोग गलती करते हैं और आपस में क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। ये कभी मत करिए, क्योंकि पूरा दृश्य जगत ही ये कालिमा भरा हुआ है, ये डार्क है, ये अंधकार में है, अज्ञानता है। पूरा दृश्य जगत अज्ञानता का रूप है। तो जब ये अज्ञानता का रूप है तो दृश्य जगत है क्या? सिर से पैर के उंगली तक ये भी तो दृश्य है, ये भी अज्ञानता का रूप है। तो हमें तो प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान प्रकाश को कहते हैं। तो कैसे प्रकाश को पाएंगे हम? तरीका क्या है? उसी में ये भी शास्त्रों में लिखा है कि जिसे हम अज्ञान कहते हैं, एटम मालिक्यूल्स जो अज्ञानता का एक रूप है, ये उसका ये भी रूप है, ये थ्रोन ऑफ स्पिरिट। थ्रोन कहते हैं राजगद्दी, सिंहासन। किसका सिंहासन? क्योंकि राजा एक है, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिससे निराकार परब्रह्म कहते हैं। कोई और राजा नहीं है, तो उस राजा की राजगद्दी है ये। तो जितने अणु परमाणु हैं वो राजा की राजगद्दी है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये अणु परमाणु का समूह है। एकदम डार्क रचना है ये। इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। जितने प्रकार की अनुभूति हो रही है, अणु परमाणु की अनुभूति है, और उसी वही अनुभूति ये गद्दी है, राजगद्दी है। किसकी? राजा की। राजा कौन है? भगवान। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते हुए अनुभव करिए कि यही सब कुछ है। सब कुछ है, इसको कहते क्या है? इसी को परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म। तो परब्रह्म को गॉड कहते हैं। तो गॉड क्या है? संपूर्ण ज्ञान। कोई एक ज्ञान है तो लहर है वो प्रभु की, जैसे समुद्र की लहर। कैसे पेड़ों की सेवा करिए, जानवर की सेवा करिए, मशीन कैसे बनाइए, ये कैसे करिए, वो कैसे करिए, सब ज्ञान की लहरें हैं ये। संपूर्ण ज्ञान को मिलाइए तो उसी को परब्रह्म कहते हैं। सभी प्रकार की लहरों को मिलाइए, वही समुद्र है। जितने प्रकार की शक्ति है ब्रह्मांड में, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स है एक लहर है, मैग्नेटिक फोर्स दूसरी लहर है, ऐसे अनेक प्रकार की शक्तियों को एक एक लहर के रूप में मानिए। सारी शक्तियों को मिलाइए तो समुद्र है वो। इस तरह से जितने प्रकार का ज्ञान है, शक्ति है, वो सब प्रभु का रूप है। ज्ञान तीन तरह का है, रचना का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। शक्ति भी तीन तरह की है, कैसे रचना करें, कैसे सुरक्षा करें, परिवर्तन करें। इस तरह से याद रखिए, जो बहुत जरूरी है कि सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति को किसी ने अगर भ्रम में डाला कि हार मांस है ये, या पढ़ करके भ्रमित हो गए कि नश्वर है ये, तो वही है माया में फंसना। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, संपूर्ण अस्तित्व की अनुभूति यही है। जितने प्रकार के ज्ञान है इसी अनुभूति में मिलेगा। जितने प्रकार की शक्ति है, शांति है, आनंद है, सब इसी मिलेगा। इसके विपरीत कुछ भी आप सुनते हैं तो सत्संग नहीं है, वो माया के साथ साथ है और समस्या करेगा वो। इस तरह से याद रखिए कि जिसे हम लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, जब एकाग्रता बढ़ाते हैं, हम लोग जब क्लास में बताते हैं कि यहाँ 7 स्टार है, 7 कैंडल्स है, तो ये स्टार नहीं है जो प्रकाश देखते हैं ये वाला। इस प्रकाश को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ। हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। और हमारी समझ ठीक होती है, कैसे होती है? जब हम देखते हैं जो दिखाई पड़े उसका इतना सम्मान करिए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। जो सुनते हैं उसका इतना सम्मान करिए, उससे कुछ है ही नहीं। ऐसे जो गंध लेते हैं, जो स्वाद लेते हैं, जो अनुभव करते हैं, प्रत्येक अनुभूति के इतना सम्मान के सब कुछ वही है। जब इस मार्ग पर चलेंगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, अपने व्यक्तिगत भी, और सक्षम होंगे हम पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी समस्याओं को दूर करने में। तो सिर से पैर की उंगली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं ये ऑल इन ऑल है। सब कुछ उपस्थित है इस रूप में,
आइए हम लोग अभ्यास करते हैं गाइडेड मेडिटेशन से।